हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी से अगर आप देख रहे हो फिर भी आपका ये आपका पेपर सेकंड रहेगा। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं देन आपका ये पेपर 3 रहेगा। कंटेंट आपका सेम है, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, इसकी आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज आपकी ये क्लास नंबर 3 रहेगी। इससे पहले जो 2 क्लासेस हैं उनको आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमने इसमें निर्देशन का अर्थ समझ लिया था, निर्देशन की परिभाषाएं समझ ली थी, अवधारणा समझी थी, विशेषताओं को समझ लिया था, प्रकृति को समझ लिया था, निर्देशन के क्या क्या कार्य होते हैं यानी फंक्शंस को हमने समझा, इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस को समझा, और सबसे बड़ी बात निर्देशन और परामर्श के बीच जो एक संबंध है वो भी हमने समझा, अंतर जो है वह भी हमने समझा। अब आज की इस क्लास में हम लोग सिद्धांत भी पहले हम पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम समझेंगे निर्देशन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। अगर आप सीक्वेंस से डेली क्लासेस करते रहेंगे तो लास्ट टाइम आपके ऊपर बोझ नहीं रहेगा। सिर्फ क्लासेस करते रहते हैं फिर भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखिए, मेजर एरियाज ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के कुछ प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या कहा गया है, सभ्यता के आदिकाल से ही, सभ्यता के आदिकाल से ही, आजकल की बात नहीं है, पुराने जमाने से, आदिकाल से ही निर्देशन का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है। यानी कि गाइडेंस जो है वो किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में एक दूसरे व्यक्ति को दिया जाता रहा है। प्रारंभ से लेकर आज तक, अब तक व्यक्ति अथवा समाज ने जितनी भी प्रगति की, उस प्रगति की गति को तीव्र करने में अन्य महत्वपूर्ण कारकों के साथ साथ निर्देशन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। यानी कि आज मनुष्य ने जो भी प्रगति की है, ठीक है, उस गति को तीव्रता देने के अन्य उपकरण तो हैं ही, कह सकते हैं औजार हैं, बाकी सुविधाएं हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ गाइडेंस इज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कंडीशन। इसमें आपका जो गाइडेंस है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि हम अपने क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से निर्देशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गाइडेंस जो है इसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जो भी समाज आज हमारा आगे बढ़ रहा है हम कहीं ना कहीं से जरूर गाइडेंस लेते हैं, जरूर सीखते हैं। प्रॉक्टर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण जो हमारा निर्देशन है, इसका कौन कौन से क्षेत्र हैं ये प्रॉक्टर द्वारा बताए गए हैं। प्रॉक्टर क्या कहते हैं, वर्ष 1930 में विलियम मॉर्टिन प्रॉक्टर ने अपनी पुस्तक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में, यानी कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन जो पुस्तक है विलियम मॉर्टिन प्रॉक्टर की है, इन्होंने कहा है इस पुस्तक में कि निर्देशन के 6 रूप हैं। कितने? 6। शिक्षा से संबंधित निर्देशन जो होता है वो शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में उन्होंने रखा। व्यवसाय से संबंधित निर्देशन को व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में रखा। पर्सनली जो गाइडेंस दिया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर जो गाइडेंस दिया जाता है उसको इन्होंने व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में रखा है। सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में जो निर्देशन दिया जाता है, समाज से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो गाइडेंस दिया जाता है, या अपना एक नागरिक के तौर पर आपके क्या काम है उसके क्षेत्र में दिया गया निर्देशन को इन्होंने सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन के क्षेत्र में रखा है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन है ना, चरित्र निर्माण से संबंधित कार्यों में निर्देशन, ये जो है प्रॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशन के 6 क्षेत्र हैं। अब आगे बात करते हैं ब्रीवर का क्या कहना है। वर्ष 1932 में जॉन एम ब्रीवर ने अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड गाइडेंस में एक नवीन सूची प्रकाशित की, एक नई उन्होंने जो है लिस्ट जो है पब्लिश की उसमें, जिसके बेस पे उन्होंने निर्देशन के 10 प्रकारों का उल्लेख किया है। डियर फ्रेंड, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे प्रॉक्टर को, प्रॉक्टर ने बताया है कि निर्देशन के 6 क्षेत्र होते हैं, वहीं पर ब्रीवर कहते हैं निर्देशन के 10 क्षेत्र होते हैं। इन्होंने धर्म के क्षेत्र में जो निर्देशन दिया जाता है, धार्मिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, नागरिकता के लिए निर्देशन, व्यक्तिक उन्नति संबंधी निर्देशन, ठीक है, व्यक्तिक
पर्सनली जो आप प्रोग्रेस करते हैं उससे रिलेटेड जो गाइडेंस आपको दिया जाता है वह आपका व्यक्तिगत उन्नति संबंधी निर्देशन कहलाता है। घरेलू संबंधी निर्देशन है ना, और अवकाश एवं मनोरंजन के लिए निर्देशन, सांस्कृतिक कार्यों से रिलेटेड गाइडेंस, सहयोग एवं विचार संबंधी निर्देशन, उचित कार्य करने के लिए जो गाइडेंस दिया जाता है, ये वर्गीकरण आपके ब्रीवर ने 10 क्षेत्रों में किया है। ओके, अब आगे बात करते हैं पैटरसन के द्वारा किया गया वर्गीकरण। हमने ऊपर प्रॉक्टर को पढ़ा। प्रॉक्टर ने कहा कि आपके जो निर्देशन के क्षेत्र हैं वो 6 हैं। सेकंड नंबर पे हमने ब्रीवर को पढ़ा। ब्रीवर ने कहा निर्देशन के आपके 10 क्षेत्र हैं। अब हम पहुंच गए हैं पैटरसन के पास। पैटरसन द्वारा किया गया वर्गीकरण क्या है? अपने वर्गीकरण के अंतर्गत पैटरसन ने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशों का उल्लेख तो किया ही है। इन्होंने शिक्षा से संबंधित निर्देशन, व्यवसाय से संबंधित निर्देशन तो बताया ही है, साथ ही व्यक्तिगत निर्देशन को भी सम्मिलित किया है। उन्होंने निर्देशन के 5 प्रकारों का उल्लेख किया है, जैसे शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, आर्थिक निर्देशन और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। ये पैटरसन ने बताया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रॉक्टर 6 बताते हैं, ब्रीवर 10 बताते हैं, पैटरसन 5 बताते हैं। ये इनके द्वारा बताए गए निर्देशन के क्षेत्र हैं। आई बात समझ में? तो निर्देशन के क्षेत्रों को हमने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शिक्षा और निर्देशन क्या है, एजुकेशन एंड गाइडेंस को समझते हैं। जैसा कि टी रेमंड ने शिक्षा को डिफाइन करते हुए लिखा है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसके द्वारा मानव अपने को भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। कौन है वो? एजुकेशन है। एजुकेशन डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है जिसके माध्यम से जो मानव होता है वो अपने को फिजिकली है ना, और सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। किसके माध्यम से? एजुकेशन के माध्यम से। क्लियर है कि मानव बाल्यावस्था से ही एक निस्सहाय प्राणी होता है। बाल्यावस्था में निस्सहाय होता है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के सहारे होता है। अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए है ना, नहाने के लिए, खाने के लिए, धोने के लिए, सब कुछ दूसरों पर डिपेंड रहता है बाल्यावस्था में, है ना। उसके बाद धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर बन जाता है। उसका जैविक विकास तो पौष्टिक भोजन पर निर्भर करता है कि उसका जैविक विकास कैसा होगा। ये डिपेंड करता है कि बच्चे को भोजन कैसा मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सामाजिक विकास जो है वो तो शिक्षा के द्वारा ही निर्भर करता है। पौष्टिक भोजन से हमारा जैविक विकास तो हो जाएगा, सामाजिक नहीं होगा। सामाजिक विकास के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ? शिक्षा के पास। समाज में समायोजन करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में, व्यक्ति को सक्षम बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम समाज के साथ कैसे मिलजुल कर रहें, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना को लेकर के, है ना, समाज में रहें, समाज के लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएं, इसमें डिपेंड करता है हमारी शिक्षा। इस कार्य के लिए शिक्षा उद्देश्य निर्धारण करती है। निर्देशन शिक्षा नहीं है, शिक्षा का सहयोगी है। निर्देशन गाइडेंस जो है, गाइडेंस इज नॉट एजुकेशन, बट ये क्या है? शिक्षा का सहयोगी है। निर्देशन शिक्षा के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा आपने जो भी उद्देश्यों को निर्धारित किया है, जिन उद्देश्यों को आप पाना चाहते हैं, उसमें निर्देशन आपकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? दूसरों से गाइडेंस लेकर के ही हम अपने उद्देश्यों तक पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। कैसे? दूसरों से रास्ता पूछ करके कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है। हमने समझ तो लिया कि हमें जो है इस स्थान पर जाना है या यहाँ जाना है ना, या माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है ये तो हमें ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना होगा? हमें दूसरों का गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए। गाइडेंस इसमें हमें हेल्प करेगा। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए हमने उद्देश्य तो पा लिया, हमारा उद्देश्य माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, लेकिन उसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होगी। हम दूसरों से गाइडेंस लेंगे, है ना। निर्देशन में
किसी अर्जित अनुभव का हस्तांतरण न होकर व्यक्ति को उसमें निहित क्षमताओं का ज्ञान कराकर उसको अपनी समस्या स्वयं हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। जैसा कि ब्रेवर कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रेवर की परिभाषा है, देखिए ब्रेवर के अनुसार शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का चुनौतीपूर्ण प्रयास है। शिक्षा से संबंधित दिया गया निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में हेल्प करता है। शिक्षण या अधिगम के लिए किए गए सभी प्रयत्न शैक्षिक निर्देशन के अंग हैं। जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालयों, पाठ्यक्रमों एवं विद्यालयों के जीवन से संबद्ध चुनावों एवं समायोजनों के लिए अपेक्षित है। कार्टर वी गुड के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालयों, पाठ्य विषयों, पाठ्यक्रमों और विद्यालय से है, ना कि व्यावसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत बातों से। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। कार्टर वी गुड ऐसा कह रहे हैं कि जो है शैक्षिक निर्देशन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालय से है, पाठ्यपुस्तक से है, पाठ्यक्रम से है, व्यवसाय से नहीं है, समाज से नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ पे शिक्षा और निर्देशन को समझ लिया, यानी कि सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये याद रखनी है, परिभाषा तो याद ही रखनी है दो, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें निर्देशन चाहिए। शिक्षा के द्वारा हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं। हमने किसी चीज में महारत हासिल कर ली पढ़ाई के बाद, है ना, हमने MBBS कर लिया, ये हमारी शिक्षा है। लेकिन अब एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए हमें किसी डॉक्टर की हेल्प भी तो चाहिए, उसके साथ रहना पड़ेगा, हमें उसके गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना, उसके साथ काम करना पड़ेगा, तो वहां पे हमें गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरीके से शिक्षा और निर्देशन साथ में मिलकर के काम करते हैं। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है हमको शैक्षिक निर्देशन के कुछ उद्देश्य हैं। जो हमारा शिक्षा से संबंधित निर्देशन होता है उसका उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? छात्रों की अंतः शक्तियों को समझना। क्या होता है? छात्रों की अंतः शक्तियों को समझना। अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। शैक्षिक निर्देशन का एक उद्देश्य छात्रों में निहित शक्तियों एवं गुणों की पहचान करना है, क्योंकि बिना उनकी शक्तियों के ज्ञान के शैक्षिक निर्देशन के कार्य संभव नहीं है। मान लीजिए आप किसी बच्चे को शिक्षा से संबंधित निर्देशन दे रहे हैं, आप उसको निर्देशन दे रहे हैं कि आपको इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो अब आपको ये भी तो देखना है कि बच्चा जो है उसके अंदर पावर कितनी है, क्वालिटीज़ कितनी है, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्या ये क्षमता है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। यानी कि अगर हम उसको इंजीनियर बनने की सलाह दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमें उसकी अंतः शक्तियों को समझना होगा कि ये इंजीनियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। छात्रों को उनकी क्षमताओं का ज्ञान कराना। क्या? बच्चों के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, ये ज्ञान कराने का काम भी गाइडेंस के माध्यम से होता है। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी क्षमताओं से अवगत कराना है ताकि वे अवसरों के चयन में सक्षम बन सकें। पाठ्यक्रम चयन में सहायता करना। कभी कभी बच्चा जब उसको उचित गाइडेंस नहीं मिल पाता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो वो अपने मन से सब्जेक्ट चुन लेता है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसका आगे स्कोप है नहीं है, उससे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे चल के बीएड में नौकरी मिलेगी, उसको टीजीटी पीजीटी करेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा, ये उसको पहले किसी ने नहीं बताया। जो मन में आया उसने सब्जेक्ट चूज कर लिए और अब वो पश्चाताप उसको हो रहा है कि हम टीजीटी में फॉर्म कैसे डालेंगे, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है ना। ये गलती आपसे क्यों हुई? क्योंकि आपको सही समय पर सही निर्देशन, सही गाइड करने वाला नहीं मिला, इसीलिए आज आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आप उचित सब्जेक्ट का चयन कर पाएं, आपको नौकरी मिल पाए, इसके लिए आपको अच्छे टीचर से, अच्छा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो उस फील्ड में हो, उससे सहायता गाइड लेना चाहिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुने। आत्मनिर्देशन, सेल्फ गाइडेंस।
शैक्षिक निर्देशन का आपको बताया नहीं हमने, पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड जो हमारा ये कंटेंट आप सामने देख पा रहे हैं ये पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। नंबर नोट कर लीजिए फटाफट 9628182649 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ध्यान रहे हमारा नोट्स लेने के बाद आपको कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम आपको टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं प्लस क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराते हैं। ढेर सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आत्मनिर्देशन, सेल्फ गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा कर पाना, उसमें आत्मनिर्देशन की गुण का विकास करना है। कभी कभी हम लोग अपना जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो खो देते हैं कि यार हमसे नहीं होगा। वहीं पर जब हमें कोई कहता है अरे क्यों नहीं होगा, तुम ही तो हो जो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम इस चीज को इस नजरिए से देखते हो, तुम्हारी सोच इतनी है, क्षमता इतनी है, हम उसको और गाइड कर सकते हैं, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं और बच्चा जो है वो काम कर सकता है। उत्तम अभिरुचि का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एप्टीट्यूड। शैक्षिक निर्देशन छात्र को विद्यालय में संचालित अनेक जो क्रियाएं हैं उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें उत्तम अभिरुचि को विकसित करता है। अध्ययन की आदतों का विकसित करना, टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों में अध्ययन की अच्छी आदतों का निर्माण करना है। स्वस्थ समायोजन, हेल्दी एडजस्टमेंट। शैक्षिक निर्देशन छात्र की विद्यालय परिवेश और कक्षा परिवेश में स्वस्थ समायोजन स्थापित कर पाने में सहायता करता है, यानी कि गाइडेंस जो है वो बच्चे को इस तरीके से हेल्प करता है कि वह विद्यालय में अपना जो है कि जो विद्यालय का वातावरण है, जो क्लास का वातावरण है, उसके साथ वो समायोजन कर पाए। ओके, इसलिए गाइडेंस की आवश्यकता यहाँ भी होती है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता रहेगी। आवश्यकता के बाद फिर हम शैक्षिक निर्देशन का महत्व और कार्य समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं, आप इनको करते रहिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।